Hello student, this is third video of class 6 social study chapter 10 that is from gathering to growing food. Open page 73. Other custom and practices. Custom and practices means riti rivaj or pratha. One of the distinctive features of a village is that most people are engaged in food production. Neolithic villages had some custom and practices that eventually were followed by generation. Scholars have studied the lives of present-day farmers practicing simple agriculture and lives of herders too. The farmer and herders of the Neolithic age lived in a group called tribes. अब जो न्यूलिथिक पीरियड्स के विलेजर्स थे वो ज़्यादातर क्या करते थे, खेती करते थे, एंगेज थे फूड प्रोडक्शन में. उनके अपने कस्टम और प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, रीति रिवाज थे, प्रथाएं थी, और वो कई जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी उन प्रथाओं को अपना रहे थे. जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने स्टडी किया है कि प्रेजेंट डे के जो फार्मर हैं इस समय के और पुराने जो हैं उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में स्टडी की है. द फार्मर ऑफ हर्डर ऑफ न्यूलिथिक एज, जो फार्मर थे, जो हर्डर्स थे, चारावाह थे न्यूलिथिक एज के, वो ग्रुप में रहते थे और उस ग्रुप को बोलते थे ट्राइब्स. ठीक है, क्या कहते थे उस ग्रुप को? ट्राइब्स कहते थे. अब ट्राइब्स, जनरली ट्राइब्स जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो क्या करते हैं, सेम कस्टम को फॉलो करते हैं बहुत जनरेशन टू जनरेशन. ट्राइब्स, 2 or 3 generation of group of family related to one another living together form a tribes. अब ट्राइब्स क्या होते हैं? 1-2 जनरेशन का जो ग्रुप है फैमिली का वो साथ रहता है, ठीक है ना, और वो क्या बनाता है मिलके? ट्राइब्स बनाता है. द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्स फॉलो द ट्रेडिशनल कस्टम्स, ड्रेसेस एक्सेट्रा. और जितने भी लोग उस ट्राइब्स के होते हैं, उस ग्रुप के होते हैं, वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे कस्टम उनके होते हैं, रीति रिवाज केवल एक जैसे होते हैं. What make tribes different from many other society? You will be studying about it that land, forest, grassland and water are regarded as a wealth of entire tribes and everybody share and uses them together. अब वैसे तो अलग अलग ट्राइब्स के अपने अपने कस्टम्स थे, ठीक है, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस थी, ड्रेसेस थे, लेकिन जो कुछ चीज़ें जो थी वो क्या थी, जैसे कि लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वाटर, ये इसको क्या मानते थे? ये सब की पूरे पूरे जो ट्राइब्स हैं, किसी अलग अलग जो भी जितने भी ट्राइब्स हैं उनकी ये क्या है? वेल्थ है, और सभी लोगों को क्या है इसमें अपना हिस्सा पाने का अधिकार है, सब लोग इसको मिलकर यूज़ करेंगे, ये वो मानते थे. There were no sharp difference between the rich and the poor, but some men are regarded as leader. They may be old and experienced or young, brave, warrior or pressed. अब वहाँ पर कोई अंतर नहीं था अमीर और गरीब में, लेकिन कुछ जो आदमी थे उनको लीडर बोला जाता था. और लीडर कौन होते थे? या तो बूढ़े और एक्सपीरियंस लोग होते थे, या जवान, ब्रेव, बहादुर, वॉरियर, लड़ाई करते हैं जो लड़ाकू, और प्रेस्ड, पुजारी, ये क्या होते थे? लीडर हुआ करते थे. ओल्ड वुमेन्स आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस. जो बूढ़ी औरतें थी सब लोग उनके रिस्पेक्ट करते थे, उनकी बुद्धिमत्ता की और उनके एक्सपीरियंस की. मेंबर ऑफ ट्राइब्स एंगेज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग. मैन जो थे ज़्यादातर वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे मतलब खाने को इकट्ठा करके लाते थे, फार्मिंग करते थे, पशुओं को पालते थे, हर्डिंग करते थे और फिशिंग भी करते थे. यूजुअली वुमेन्स डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क फ्रॉम प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग द सीड टू थ्रेसिंग ऑफ द क्रॉप. दे ऑल्सो ग्राइंड द ग्रेन. अब औरतें जो थी ज़्यादातर खेती का काम करती थी, जिसमें वो खेती की ज़मीन को तैयार करना, बीज बोना, फिर जब बीज हो जाए तो उसे थ्रेशिंग करना, मतलब बीज में से अनाज निकालना और उस अनाज को ग्राइंड करना, ये काम करती थी औरतें. मैन यूजुअली लीड लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल इन सर्च ऑफ पॉस्चर. पॉस्चर होता है चारागाह जहाँ पशु चरते हैं. मैन जो थे वो क्या करते थे? बड़े से झुंड के साथ पशुओं के
और किसकी तलाश में घूमते थे? चारागाह की, जहाँ पशु को चरा सकें। द क्लीनिंग ऑफ एनिमल एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मैन एंड वुमेन। अब क्योंकि एनिमल्स पाल रहे थे, उसकी साफ सफाई कराना, ठीक है। एनिमल्स वो किसके लिए भी पालते थे? मिल्क के लिए, तो मिल्क को निकालना, ये काम दोनों ही मैन व वुमेन्स दोनों ही करते थे। बोथ मैन एंड वुमेन्स मेड पॉट, बास्केट, स्टूल एंड हट. They also decorate their huts with leaves of trees and flowers, some of which are regarded as a sacred. अब औरतें और आदमी क्या क्या बनाते थे? पॉट बनाते थे, ठीक है ना, बास्केट बनाते थे, टूल्स बनाते थे और झोपड़ियाँ बनाते थे। वो अपने अपने जो हट्स हैं, झोपड़ियों को वो सजाते थे किससे? पत्तियों से, पेड़ों की पत्तियों से और फ्लावर से। और कुछ को तो वो ऐसा मानते थे, कुछ पत्तियों और फूलों को, कि वो क्या है? बहुत ज़्यादा पवित्र हैं। Tribes have rich and unique culture traditional, including their language, stories, music and painting. और उनका अपना कल्चर था ट्राइब्स का, क्या, किसमें वो सबसे यूनिक था, विशेष रहता था। जैसे कि खुद की लैंग्वेज थी उनकी, खुद की कहानियाँ थी, खुद के संगीत था और खुद की ही पेंटिंग थी। सबकी अलग अलग ये हुआ करती थी ट्राइब्स की। Tribes celebrated their own festival. They have their own god and goddesses. और उनके अपने अपने फेस्टिवल थे, अपने अपने देवी देवता थे। They have over the years developed their own form of dance, drama, music and songs. Most of these dance form are related to agriculture season. उन्होंने अपने खुद के डांस, ड्रामा, म्यूज़िक और सॉन्ग बना रखे थे और ज़्यादातर ये जितनी भी डांस फॉर्म थी वो किससे रिलेटेड थी? एग्रीकल्चर सीजन से, क्योंकि वो क्या थे? ज़्यादातर खेती कर रहे थे। जब फसल होती थी तो उसी से रिलेटेड जो है उन्होंने ज़्यादातर अपने डांस बनाए हुए थे। When the early people settled at a place for farming and herding, they lived at the same place generation after generation. Over the year, the flat land surface will gradually rise because people discard waste material and generally stay or rebuild houses in the same place. After hundreds of years, they lead to the formation of mounds. क्या जहाँ लोग रहते थे, फार्मिंग करते थे, वहाँ कई जनरों से पशु पालते थे, वहाँ कई जनरेशन टू जनरेशन वो वहाँ रहने लगे, जिससे जो फ्लैट एरिया था ज़मीन का उसमें वो कुछ वेस्ट मटेरियल डालते थे, ठीक है ना। उससे घर भी उनका जब क्या होता था, वापस वापस से वो रीबिल्ड बार बार बनाते थे। इससे कई सालों बाद, कई साल लग गए, लेकिन उसके बाद वो ज़मीन क्या हो गई? उसमें छोटे छोटे माउंट्स बन गए, टीले जैसे बन गई, वो थोड़ी उभर गई। In course of time, natural disasters such as earthquake buried some portion or the entire settlement. Whenever this place is dug up, what is found from the upper layer is generally from a later time than the lower layer. This upper and lower layer are often referred as a level. अब क्या हुआ? ऐसे दब गई चीज़ें। अब कभी क्या हुआ? अर्थक्वेक आया, पूरा का पूरा जहाँ सेटलमेंट, जहाँ गांव बसा हुआ था, वो वापस से क्या हुआ? टूट गया। कई चीज़ उसके नीचे दब गई, हजारों साल लग गए। अब जब हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट उसको खोदते हैं तो उसमें से क्या निकलते? कुछ उसमें मनुष्य भी मरे होंगे, कुछ एनिमल्स मरे होंगे, उनका सामान था, वो सारी चीज़ें आज मिलती हैं और उसी के आधार पर हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि उस समय की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की होगी। जैसे बरियल फ्रॉम मेहारगढ़, वन ह्यूमन बॉडी विथ टू गॉड। अब जब खुदाई की गई तो मेहारगढ़ जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ से क्या निकला? एक तो ह्यूमन बॉडी, एक आदमी की पूरी बॉडी, और वहाँ उसके साथ में दो गॉड हैं, ये वहाँ पर निकले। और उससे हमने केस हिस्ट्री, मेहरगढ़ इन द नॉर्थ वेस्ट। About 8,000 years ago, settlement begins at Mehergarh. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important route into Iran. It is one of the earliest villages that we know about. The earliest, lowest level at this site revealed bones of some wild animal like deer and pig, which belongs to the period when the domestication of animals had not begun.
In later upper level bones of sheep and goat when animal domestication had started have been found. मेहरगढ़ लगभग 8,000 साल पहले वहाँ क्या था, सेटलमेंट था. सेटलमेंट मीन्स कि गांव बसा हुआ था, लोग रहते थे वहाँ. वहाँ की जो जहाँ ये सेटलमेंट था, लोग बसे हुए थे, वो फर्टाइल प्लेन था, बहुत उपजाऊ प्लेन था, बोलन पास के पास था. और वहाँ से जो ईरान का रूट है, इम्पॉर्टेंट ईरान रूट है, वहाँ से ये सबसे पहला सेटलमेंट था, सबसे पहला गांव था जो बसा हुआ था, जिसके बारे में हम जानते हैं. अब जब इसको वहाँ पर इस साइड पे क्या किया गया, खुदाई की गई, तो 2 लेवल निकले. जो फर्स्ट लेवल था, लोवेस्ट लेवल मतलब सबसे नीचे, वहाँ तो कुछ वाइल्ड एनिमल्स, डियर और पिग मिले. तो वो टाइम के बारे में था जब क्या था, अर्ली ह्यूमन बीइंग ने डोमेस्टिकेशन नहीं शुरू किया था, पालतू पशुओं को पालना शुरू नहीं किया था. ठीक है. उसके बाद जो सेकेंड लेवल है, वहाँ पर हमें मिले बोन्स ऑफ शिप और गॉड. ठीक है. वो टाइम पीरियड था जब अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था. स्टिल लेटर लेवल revealed bones of cattle and Neolithic graves of burials called megaliths. अब वहाँ पर क्या मिला, वहाँ पर कुछ बोन्स मिली जानवरों की, और न्यूलिथिक ग्रेव मतलब कब्र मिली. जो कब्र थी, और वो क्या थी, जमीन के अंदर बरीड थी, जमीन के अंदर की कब्र थी, उसे बोलते थे मेगालिथ्स. क्या बोलते थे उन कब्र को, मेगालिथ. ह्यूज स्टोन boulders had been placed around the site of these burials. और जो ये जहाँ वो कब्र थी, उसको क्या बड़े बड़े पत्थरों से ढका हुआ था उस साइट को. Several burial sites have been found at मेहरगढ़. बहुत सारी ऐसी साइटें मेहरगढ़ में मिली है. In one instant, the dead body was buried with God beside the utensils and tools the dead person used when alive. अब वहाँ पर क्या क्या चीज़ मिली, जो कब्र थी उसमें गॉड भी मिली, जो ह्यूमन बॉडी थी उसके जो रिमेन्स मिले, उसके साथ बकरी भी मिली, और साथ साथ में कुछ बर्तन और टूल्स भी मिले. शायद वहाँ ये मानना था उन लोगों का कि जब आदमी क्या होगा, दूसरा जन्म लेगा, दूसरे वर्ल्ड में जाएगा, डेथ के बाद दोबारा वो जिंदा होगा, तो वो इन सारी चीज़ों को यूज करेगा. दिस फाइंडिंग प्रूव दैट पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वाज हंटर टू स्टार्ट विद बोन्स ऑफ डियर एंड पिग. हर्डिंग बिकम मोर इम्पॉर्टेंट लेटर, बोन्स ऑफ शिप एंड गॉड. Houses in Mehergarh were square and rectangular, having 3 or 4 compartment each. अब जब हमने वहाँ देखा तो वहाँ पर क्या मिला कि जो शुरू में मेहरगढ़ में जो लोग रहते थे वो हंटर्स थे, और उसके बाद क्या हुआ, वो हर्डर्स बन गए. वो किस चीज़ से पता चला हमें, वो जो बोन्स मिली एनिमल्स की, उससे हमें पता चला. वहाँ के जो घर थे वो या तो स्क्वायर थे या रेक्टेंगुलर थे, और घरों में 2 या 3 कमरे हुआ करते थे या कंपार्टमेंट थे. ओके. केस हिस्ट्री. डाउजली हेडिंग इन नॉर्थ ईस्ट. डाउजली हेडिंग is another Neolithic site on the hills near the Brahmaputra Valley, close to the route leading into China and Myanmar. दूसरी जो साइट है, इम्पॉर्टेंट साइट नॉर्थ ईस्ट में है, डाउजली हेडिंग, जो हमें नियोलिथिक पीरियड्स के बारे में, जिससे हमें पता चलता है. ये साइट जो है ब्रह्मपुत्री वैली के क्लोज है, ब्रह्मपुत्रा घाटी जो है उसके क्लोज है, और जहाँ से चाइना और म्यांमार का रास्ता जाता है, वहाँ ये है. फाइंड इट इज़ इन द मैप. स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोर्टार एंड पैसल्स हैव बीन फाउंड हियर. यहाँ पर हमें स्टोन टूल्स, मोर्टार और पैसल्स मिले. मोर्टार और पैसल्स क्या थे, ग्राइंडिंग करने के काम आते थे. हमने पढ़ा वो टूल्स जो ग्रेन्स को ग्राइंडिंग करते थे. इट मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि वो पीरियड में लोग
क्या करने लगे थे? फूड को ग्रो करने लगे थे. दिस रिवील्ड दैट पीपल ऑफ दैट टाइम वर ग्रोइंग ग्रेन्स एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम इट. A stone, जेटाइट, seem to have been important from China. यहाँ एक प्रकार का स्टोन पाया गया, जेटाइट स्टोन, जो कि चाइना से लाया हुआ था. टूल्स मेड ऑफ फॉसिल वुड्स एंड पोट्री आर कॉमन फाइंड एट दिस साइट. यहाँ पर टूल्स मिले फॉसिल वुड के. फॉसिल वुड वो होती है जो धरती के अंदर काफ़ी टाइम तक लकड़ी जो होती है वो रहती है, और वो कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है. ठीक है ना, स्टोन के जैसे. उसके जो हमें क्या मिले? पोट्री मिली. और फॉसिल वुड इज़ वेरी एशियंट वुड दैट हैज़ हार्डन इनटू स्टोन. मैंने बताया आपको. तो इस तरीके से हमने 2 साइट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा. मेहरगढ़, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, और डाउजली हैडिंग. यहाँ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.